कुछ दिन गुजरे, हजरत उमर अमीर हमजा से कहते हैं यार गल सुन। उन्हें क्या की, उन्हें क्या सारा कुफर वो साडे ना तो डरता आ, ते फिर भी लोक लोक के अजान। गल समझ आई कि नहीं आई? वो लोक लोक के कुरान हुजूर नु कहो ना। अमीर हमजा आंदे नहीं तुसी कहो, आखे नहीं तुसी कहो। को गल समझ आई कि नहीं आई? तुसी कहो, आखे नहीं तू कह, आख्या जी नहीं जी वेखो ना मैं केड़ा नबी पाक दा चाचा आ। को गल समझ आई कि नहीं आई भाई? वेख रिश्तियां दी कदर, मैं केड़ा हुजूर दा चाचा आ। तुसी कहोगे ना ते मन्नी छेती, हाँ हाँ छेती मन्नी जाएगी। बस जैसे कहा ना, अब मक्के की गली से जैसे मुसलमान निकले, एक तरफ हजरत अमीर हमजा, एक तरफ हजरत उमर, ये निकलने का अंदाज है। अल्लाहु अकबर। बड़े बड़े काफिरों के दिल हिल गए। हाँ हाँ, और जब काबतुल्लाह में अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई, अबू जहल बोला, कहने लगा लगता है अमीर हमजा के बाद उमर ने भी कलमा। अल्लाहु अकबर। कहां से लाओगे ये शेर? हमें तो मुफ्त में सब कुछ मिला। ऐसे है जी? हाँ हाँ, मुफ्त में सब कुछ मिला। सुनिए मेरे नबी अलैहिस्सलाम से, ये अमीर हमजा, वो ओहद का वो मैदान आया, ओहद का वो मैदान, बड़ा औखा टाइम, 40 कुफार हजरत अमीर हमजा ने वासिले जहन्नम किए। जी जी, एक वाशी था जिसकी ड्यूटी लगी कि तूने इनको शहीद करना है, जितना इनको शहीद करेगा मुंह मांगा इनाम तुझे मिलेगा। अब ये वाशी ना नेजा मारने का बड़ा मास्टर था। बात समझ आई? हजरत अमीर हमजा के आगे आया। अमीर हमजा ने आंखें निकाल के देखा तो दुम दिखा के भाग गया। गल समझ आई कि नहीं आई? फिर आया, फिर देखा तो भाग गया। काफिर कहते हैं वो गल किया, उन्हें कहा मैं की दसा, वो तो देखता है तो मुझे। को गल समझ आई कि नहीं आई? ओ यार, जिसकी निगाह में रब ने इतनी गज किया उसी तलवार। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर इस वहशी ने हजरत अमीर हमजा को पीछे से कत्ल किया। अब पिछों नेजा मारिया, हजरत अमीर हमजा जमीन पे गए, फिर हिम्मत करके उठे, नेजा आर पार हो गया। हाय, नेजा आर पार हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह का शेर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, हुजूर बड़ा रोए, सरकार की चश्माने मुबारक से इतने आंसू टपके। हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह थोड़ा हौसला कीजिए। फरमाया अबू बकर, अल्लाह का तो यही हुक्म है ना कि हौसला, पर ये जो मेरा चचा था ना, ये मेरी जान था। हाय हाय हाय, जब पूरे मक्के में मुझे कोई पूछता भी नहीं था ना, तो ये मुझे अपने सीने से लगाता था। हैं जी? हाँ हाँ, पूरे मक्के में कोई मुझसे जब प्यार नहीं करता था ना, आपके वाले तो पहले दुनिया से चले गए ना, तो मुझे कोई जानता और पहचानता नहीं था, ये मेरा चच्चा मुझे सीने से लगाया करता था और कहता था मोहम्मद पुत्र परेशान आया कर, ओ मैं तेरा चाचा अभी जिंदा हूं। अल्लाहु अकबर, क्या अंदाज होगा। फिर इसके बाद आपका मुसला किया गया, नाक काटे गए, आंखें निकाली गईं, कलेजा निकाला गया, हाथ पांव काटे गए। अल्लाहु अकबर। यार वो कैसे लोग जालिम थे, हैं जी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर इसी दौरान नबी पाक की फूफी हजरत सफिया, उनको पता चला वो उहद के मैदान में आ रही थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत ज़ुबैर बिन अवाम से कहा, जा अपनी माँ को रोक, उसको कहो आप आगे ना हो, आप बहन हो।
और बहनें तो बहनें ही हुआ करती हैं ना फिर। क्यों जी, ऐसे ही है जी। हाय हाय हाय। हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम ने आगे जाके हज़रत सफ़िया को रोका तो देख उस शेर दिल खातून का जज्बा, उस शेर दिल खातून का जज्बा। कहा बेटा तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? कहा अम्मी मैं नहीं रोक रहा, हुजूर ने कहा है कि अपनी माँ को रोको, आगे ना आए। कहा मुझे पता है मेरे भाई के साथ जो कुछ हुआ है, पर मैं जब घर से चली थी ना तो अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे सब्र देना। क्या देना जी? क्या बात है यार, हैं? और जैसे भाई को देखा तो जुबान पे एक ही जुमला था, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उहद के शहीदों की जनाजा पढ़ा। एक शहीद सबसे पहले हज़रत अमीर हमज़ा को लाया गया, उनका जनाजा पढ़ा। उनकी मैयत को उठाने लगे, हुजूर फरमाने लगे नहीं इनको इधर ही रहने दो, दूसरा बंदा लाओ। फिर दूसरे का जनाजा पढ़ा गया, हुजूर ने फरमाया इनको उठा लो, मेरे चाचा को इधर ही रहने दो। 70 बंदों का जनाजा पढ़ा गया और 70 जनाजे नबी पाक ने हज़रत अमीर हमज़ा के पढ़े। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दफन किया गया और तदफीन के बाद रात को जब हुजूर सोए ना तो सरकार ने ख्वाब में देखा कि हज़रत जाफ़र तैयार और चचा अमीर हमज़ा जन्नत में बैठे हैं। क्या बात है यार, हैं? जन्नत में बैठे हैं। हज़रत जाफ़र तैयार जन्नत में फरिश्तों के साथ ना, फरिश्तों के साथ फ़ज़ा में उड़ रहे हैं, फरिश्तों के साथ फ़ज़ा में उड़ रहे हैं। और अमीर हमज़ा के लिए अल्लाह ने जन्नत में एक महल तैयार किया है और उस महल के उत्ते बैठा है। क्या बात है यार, हैं? और नबी का ख्वाब जो होता है वो ख्वाब बमंज़िल वही हुआ करता है। ये ज़हन में मसला रख लीजिएगा, तेरा और मेरा ख्वाब झूठा हो सकता है, नबी का ख्वाब झूठा नहीं हो सकता। ये शरीयत का मसला है, मुत्तफ़िक का ज़हन में रखना। और सुबह जब हुई हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू बकर जी या रसूल अल्लाह। फरमाया रात मैंने चाचा को देखा है जन्नत में, जन्नत में अल्लाह ने महल तैयार किया, वहां बैठा है जी। और हजरत अमीर हमजा की एक बेटी थी जिसका नाम था फातिमा। क्या नाम था जी? फातिमा। वो रोती हुई आई नबी पाक की बारगाह में और हुजूर के सीने से लग के कहती है चाचा मेरा अब्बा किधर है? फरमाया पुत्र तेरा अब्बा जन्नत में है। किधर है तेरा अब्बा? जन्नत में। कहा फिर आखिर बेटी थी ना जी, बेटियां तो बेटी होती है ना, जब माँ पे चले जाएं तो फिर क्या होता है? अल्लाह अकबर। तो कहा अब मैं अब्बा किसको कह के बुलाऊंगी? मेरे नबी अलैहिस्सलाम की चश्मान मुबारक से फिर आंसू निकल आए। कहा बेटा फातिमा परेशान ना हो, आज के बाद तेरा बाप मैं हूं। हाँ हाँ, देख वो कितनी खुशकिस्मत बीवी है कि जिसका बाप मोहम्मद अरबी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब ये जो हजरत मीर हमजा का कातिल था ना, ये फिर मदीने से मक्के भाग गया। अब कभी उधर जाता है कभी उधर जाता है, लुकता फिरता है, कहीं से पनाह नहीं मिलती। किसी ने कहा तुम इंज कर, तुम मदीने टुर जा। हाँ मदीने टुर जा, जाके उन्होंने कलमा पढ़ ला। गल समझ आई? हाँ माफ़ तुझे कर देंगे। उन्हें कहा नहीं नहीं मैं नहीं जाना, मैनू पता आ, उन्हें मैनू छड़ना नहीं। जिसका चाचा को गल समझ आई कि नहीं आई? हैं जी? सगा चाचा, उन्हें नहीं मैनू छड़ना। आखिर ये चलता चलता ना मदीने आया। हुजूर मस्जिद नबवी में बैठे थे, इसने अपना मुंह लपेटा था। बात समझना, हुजूर का चेहरा मुबारक था किबले की तरफ। ये पीछे से आया, पीछे से अगो नहीं, पीछे से आया और आके ना इसने ऊंचा ऊंचा कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। कल समझ आई? ये कौन था? नबी पाक के चाचा का, तुसी बोले ही नहीं, कातिल हैं जी। अब इसने पीछे से ना कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। अब जैसे ये कलमा पढ़ के फारिग हुआ ना, मुंह लपेटा था, सहाबा देख रहे थे, ठीक है ना। तो इसके दिल में ख्याल था कि अगर पता लग गया तो ना मैनू पै जाना। गल समझ आई? तो ये बोल के पता क्या कहता है?
लगता है हुजूर आपने मुझे पहचाना नहीं। हाय, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं। मेरे नबी के चश्माने मुबारक से आंसू निकल आए। फरमाया क्या कोई अपने चचा के कातिल को भी, ओए होए होए होए, क्या अपने कोई चचा के कातिल को भी भूलता है? जब तेरे मुंह से कलमा निकला था ना, तो मुझे तभी पता चल गया था कि तू कौन है। तू वाशी है ना, इसका नाम वाशी था। तू वाशी है ना, हबशियुन नस्ल है ना, फलां जगह से आया है ना। उसका पूरा सिलसिला नसब मेरे नबी ने खोल के रख दिया। हाँ जी, पूरा सिलसिला नसब। उसने कहा जी अच्छा, अगर मैनू जान दे जे तो फिर भी कोई बदला शदला नहीं। फरमाया मैं दुनिया में बदले लेने के लिए नहीं आया, मैं तो माफ करने के लिए आया हूं। क्या इस्लाम का पैगाम है यार, हैं जी, कि मैं दुनिया में बदले लेने के लिए नहीं, मैं तो माफ करने के लिए आया हूं। बस एक बात याद रखना, एक बात। इसने कहा या रसूल अल्लाह वो क्या? फरमाया मेरे सामने ना आया कर। ओए होए होए होए, मेरे सामने ना आया कर। ये चीखे मार के रोने लगा, कहने लगा अल्लाह के नबी आप कहते हो माफ कर दिया। फरमाया हाँ कर दिया है, मैं फिर कहता हूं कि माफ कर दिया है, पर मेरे सामने ना आया कर। जी जी या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया तू सामने आता है ना, मुझे मेरे चचा याद आता है कि तूने उनको कत्ल किया था। हाय हाय हाय, फिर ये सारी जिंदगी हुजूर के सामने नहीं आया। को बात कहता था तो पीछे से कहता था, और हर बार पता क्या कहता था? सोनिया मैनू माफ कर दे। गल समझ आई कि नहीं आई? सोनिया मैनू। और ये भी बड़ी बात होती है भाई, बंदा को गुनाह करे तो माफी, इथे तो गुनाह करके अगो आकड़ देने क्यों? जिवें मैं कहो माफी मंगा, और भाई नहीं, कुरान पढ़, अल्लाह माफ करने वाले को पसंद करता है। अल्लाह माफी मांगने वाले को पसंद करता है, और माफी मांगने से किसी की गर्दन नीची नहीं होती। को गल समझ आ रही कि नहीं आ रही? किसी की शान में फर्क है नहीं पड़ता। पंजाबी च कहते हैं ना, किसी की शान ते कनियां नहीं पैंदियां, कि अगर किसी से माफी मांग ले, माफी मांगने से इंसान का कद बढ़ता है, माफी मांगने से इंसान की इज्जत बढ़ती है, माफी मांगने से अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नजर में वो बंदा मोहसिन हो जाता है। मोहसिन, एहसान करने वाला। ये इस्लाम का तुर्रा इम्तियाज है।